सभी को राधे बाबू, राधे राधे। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी भगवत स्थिति पूछते ज़्यादा हैं। पूछेंगे हम जो अवधूत स्थिति कैसे प्राप्त करें, फक्कड़ स्थिति कैसे प्राप्त करें, और भगवत प्राप्ति करते तो क्या होता, फलाना करते तो क्या होता, और जब चलते हैं तो क्या होता, जब ये होता तब क्या होता। यानी कि ये बात उसी तरीके से है जैसे कि एक बांझ औरत हो, वो पूछे ही बताओ अगर पेट में बच्चा होगा तब क्या होगा, तब आएगा तब क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा, 3 महीने हो गया, 4 महीने क्या होगा, जब हो जाएगा, फिर जब 1 साल का मेरा बालक हो जाएगा तब कैसा लगेगा, जब 4 साल का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा, फिर उसकी बहू आएगी। ये इसी तरीके से बात है। यानी कि जो होना नहीं वो ही पूछते हैं। संसारी हैं, बिल्कुल घर गृहस्थी भोग कर रहे हैं, और स्थिति पूछेंगे क्या, भगवत वाली, अवधूत वाली, बिल्कुल प्रेम में मगन वाली, है ना, वो पूछेंगे। ये तो ऐसे ही हुआ कि तुम तो जा रहे हो पश्चिम, हम कर पूरब चलो, और तुम कह रहे हो हम पश्चिम जाके ही पूरब का रास्ता पालेंगे। अगर कहेंगे तो पूरब हम पीछे जाएंगे और इधर का रास्ता हम तो उधर ही पहुंचेंगे। आप क्या समझते हो, हम पश्चिम जाके भी पूरब पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज पूछें जो कर सकें, जो चीज ना कर सके वो पूछे नहीं। हाँ, समय बर्बाद करना है महात्मा संतों का कर लो, और अपना करना तो भी कर लो, क्योंकि तुम जिंदगी से आज तक खिलवाड़ करते आए, हर जन्म में जिंदगी को संग खेलते आए, अब भी खेल रहे हो। तुम पूछना चाहते हो, सुनना चाहते हो, लेकिन करना नहीं चाहते हो। तुम कोई ऐसा चमत्कार चाहते हो कि बाबा जी हाथ रख दें, बाबा जी छू लें, कुछ हो जाए जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए, लेकिन हम करेंगे बिल्कुल नहीं। हम करेंगे क्या, करेंगे वही मलमूत्र वाली, वही भोग वृत्ति वाली, खूब धड़ाधड़ खाना, खूब भोग भोना, खूब बच्चे पैदा करना, खूब संसार में एक दूसरे से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, खूब राग दोष करना, खूब दूसरे को नीचा दिखाना, खूब दूसरे से मतलब हर एक वो काम जो संसार में होता है, खूब पद प्रतिष्ठा की कामना करना, कामना से परिपूर्ण, विलासता से पूर्ण जिंदगी, है ना ये चीज। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि अगर ऐसे ही बनना तो पूछने क्यों है, अगर पूछना है तो करना है। चक्कर ये है कि तुम लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि हमें भगवत क्षेत्र में चलना कि नहीं चलना। तुमने सिर्फ पूछना चाहा है, क्या घर गृहस्थी संसार में रह गए। कुछ लोग तो मोबाइल में रह के पूछेंगे, हर किसी से मोबाइल में रह के पूछेंगे, महाराज जी ये कैसे होगा, महाराज जी अरे महाराज जी तेरे आओ तो। एक समय मोबाइल नहीं होता था तो क्या करते थे, भक्त लोग आते थे, रहते थे, पूछते थे, तो उसमें परिश्रम होता था, उसमें कोई कर्म लगता था, उस कर्म की याद आती थी, वो संस्कार बनता था, जाने आने सफर में उनका चिंतन होता था, भजन बन जाता था ये सब। लेकिन आजकल क्या है, मतलब घर बैठे ही मिल जाए, जैसे रेडीमेड हमने कोई होता ना फ्लिपकार्ट अमेजॉन, उस पर ऑर्डर किया और फटाफट वो चीज़ बन के आ गई। अरे भगवत प्राप्ति कोई फल फूल थोड़ी ना है कि तोड़ा, हाँ है तुम्हें भगवत प्राप्ति, हाँ है, ये क्या देखो, ये क्या भगवत प्राप्ति है, ये है, इस तरीके से होती है। उसका कलर रूप भी बता दे। कहने का मतलब है कि आज तक कभी भी वो वहां तक पहुंच नहीं पाया, पर कुछ लोग ऐसे क्या कहें, हुआ हो नहीं हुआ हो, वो निकुंज का वो होता है डायग्राम, वो बना दिया डायग्राम। कुछ है सिद्ध संत, डायग्राम निकुंज का बना दिया, जिसको वाणी से बोला नहीं जा सकता उसको बना दिया। अरे ठीक है, तुम्हारे मन में आया, ठीक है, अगर तुम्हारे मन में आया भी होगा, फिर तुमने क्या किया, बुद्धि से आया, कहाँ बुद्धि में, तो बड़ी क्या होगी बुद्धि। ये तो इससे भी परे है ना, सब झूठ बकवास है, पाखंड है, दम्भ है, दिखावा है, अपने संप्रदाय अपना मान सम्मान को उजागर करना। ठाकुर जी ठुकरानी और उनके स्वरूप भगवान के जो कण कण व्याप्त है, उसके
उसकी महिमा करना, उसके स्वरूप को, उसके वो गुण को बखाना, ये अच्छा है भाई। मतलब हम जो परमात्मा अदृश्य दिखता नहीं है, उस अदृश्य परमात्मा को हम एक दृष्टात्मक एक रूप देके उनके गुण को सब में उजागर करना चाहते, प्रत्यक्ष करना चाहते, बताना चाहते कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। मतलब प्रकट लीला हम कभी कभी करते हैं, जैसे रामलीला हुई, रासलीला, तो क्या करते हैं, भगवान के उस गुण को भगवान के उस करुणा को, कृपा को उसके जरिए प्रदर्शित करना चाहते हैं। और भगवान भी बताना चाहते हैं क्या, एक शरीर रूप में इस तरीके से आके, वो शक्ति शरीर रूप में आके, उनके शरीर रूप में चिन्मय में आके वो प्रदर्शित करना चाहती, बताना चाहती वो कितनी करुणामय है, कैसे चलना चाहिए, भगवान के अंदर कितनी करुणा है, वो दिखाना चाहते हैं। संत महापुरुष दिखाना चाहते, बताना चाहते हैं और बताते हैं आके। कोई भी रूप या संत महापुरुष का अवतार या भगवान का अवतार यही प्रदर्शित करता है कि वो उस परमात्मा जो कण कण में समाये, तो उसकी जो करुणा है और कृपा है, उसको वो सब तरफ उजागर करना चाहते हैं कि इस तरीके से तुम भी इस तरीके से बनो। उस तरीके से बनना ही भगवत प्राप्ति है। उस तरीके से होना, भगवान की गति, भगवान के गुण, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान जैसे होना ही भगवत प्राप्ति है, उनके जैसे होना। लेकिन ये निरंतर बना रहे, क्योंकि ये प्रेम की स्थिति है। क्या? प्रेम की। पर क्या हमारी प्रेम की स्थिति हो पाती? कभी नहीं। हम तो प्रेम की स्थिति जब होगी तो हर चीज अच्छी नहीं लगेगा। रुपया पैसा खाना पीना अच्छा लगता? नहीं लगता। संसारी प्रेम ले लो। लेकिन अगर हमें रुपया पैसा अच्छा लग रहा तो प्रेम की स्थिति कहाँ है? तो सीधी बात है, उस तक पहुंचना मतलब ये सांसारिक सुख भोग, इससे ये सब तुम्हें फीके लगने लगते हैं, ये सब बेकार लगने लगते हैं। सबको छोड़ के जाने की इच्छा होती है। और तुम कहते नहीं, संसार में रह के हम ये भी पाएं और भगवान पालें। कभी अंधेरा, तुमको अंधेरा है और सूरज भी आ जाए, ऐसा हुआ है? कि अंधेरा भी रहे सूरज भी आ जाए, ऐसा हुआ कभी? कहीं भी मतलब कहे अंधकार है और प्रकाश भी एक ही साथ हो जाए। अगर एक साथ होंगे तो यानी कि आधे में अंधकार होगा, आधे में प्रकाश होगा। लेकिन जहां आधे वाले में प्रकाश होगा तो अंधकार गायब हो जाएगा। समझ रहे? यानी कि एक कोठरी में अंधकार है, अभी हमने दूसरे कोठरी में लाइट चला दी, उसमें लाइट हो गई। अगर इसमें प्रकाश लाना है तो जैसे प्रकाश जलाएंगे वैसे अंधकार गायब। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कहने मतलब है दोनों एक जगह नहीं रह सकते। इसी को तुलसीदास ने कहा कि तुलसी कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम, है ना। मतलब यानी कि जहां भगवान माने ज्ञान प्रकाश, भगवान माने भगवान का ज्ञान प्रकाश, मतलब चेतना का प्रकाश, अपने को स्वरूप का प्रकाश, अपने स्वरूप की जानकारी, अपनी चेतना की जानकारी। अगर ये चेतना की जानकारी, अपने स्वरूप की जानकारी, हम आत्मज्ञान की जानकारी हो जाएगी, फिर मोह ममता ये नहीं ठहर सकती, ये सब भाग जाएगी। अगर मोह ममता दुनियादारी अभी ठहरी, इसके मतलब प्रकाश अभी नहीं हुआ। और प्रकाश अगर हुआ है तो मोह ममता नहीं ठहर सकती। दोनों चीज एक जगह नहीं रह सकती। अज्ञानता ज्ञानता एक बार नहीं प्रदर्शित होते। ऐसा नहीं हो सकता कि अज्ञान भी है अज्ञान भी है। हाँ, जब अज्ञानता आएगी तो हो सकता है एक आदमी के अंदर कोई भाव में तो वो अज्ञानता ज्ञान को ढक लेगा, लेकिन ज्ञान जाएगा नहीं। और जैसे ज्ञान उदय होगा वो अज्ञानता चली जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे किसी को भी भगवत प्राप्ति हो, ज्ञान होता है तो एक आवरण होता है, अज्ञानता का आवरण। समझे? अज्ञानता का आवरण है। लेकिन जब ही गुरु की कृपा से, किसी कृपा से या शब्द की कृपा से किसी से उसने पकड़ लिया, नई गुरु बनाया, अगर उसके अंदर ज्ञान आया, अंदर ज्ञान प्रवेश किया, तो ये आवरण अज्ञान का हट जाएगा तुरंत। एक ही चीज रहेगी, एक ही चीज रहेगी। ये नहीं कि दो चीजें रहे 10 चीज, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। ज्यादातर हम क्या होता है, पूछ ही रहे ना। एक बार क्या हुआ कि हमने सुना था कि राम सुखदास महाराज जी के, जब वो बहुत पहले थे, जब उनका शरीर था, प्रवचन करते थे, तो सुना था कि उनके ही रहने वाले ने, जो उनके साथ
मतलब रहे, उनका सानिध्य मिला, उन्होंने बताया था। अब वो भी नहीं रहे जो हमारे गुरु, उनको हम गुरु भाई बोलते थे। मनीषण पता नहीं क्या नाम था उनका, गुजराती कॉलोनी में रहा करते थे। तो हुआ क्या कि एक कोई उनके पास आया, साधक संजीवनी वो पढ़ाते समझाते थे। एक कोई साधक उनके पास आया, साधक उनके पास आया तो उन्होंने एक कोई वाक्य बता दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, ना तुम मन हो ना शरीर हो, तुम वही ईश्वर का स्वरूप हो, तुम वही हो। उसने इतना सुना भाग गया, उतने बीच में उठ गई, इतना बाक सुना था सिर्फ थोड़ा सा और चल दिया, चला गया। उस बात को 10 साल बीत गए। एक बार प्रवचन चल रहा था, तो वो ही 10 साल बाद फिर आया। लोगों ने पहचान ली कि महाराज जी ये तो वही है जो 10 साल पहले आएगा, बीच में उठ के भाग गया था। उन्होंने कहा अच्छा ये वही है, कि हाँ ये तो वही गुरु जी, तो पूछो। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप 10 साल पहले आए थे? कहा हाँ हम आए थे। तो आपने सुना था? हाँ हमने सुना था। फिर आप चले गए? हाँ चले गए। क्यों चले गए महाराज? कहीं महाराज यही है, पूछो। तो उससे पूछा भाई आप क्यों चले गए थे? तो उन्होंने कहा कि उसने बताया, साधक ने जो था उसने बताया महाराज जी आपने जो हमें बताया था 10 साल पहले, हम उस चीज को अपने में उतारने के लिए गए थे, चैत्य में धारण करने के लिए गए थे। आज वो चैत्य में धारण हो गया, अब दूसरी बात धारण करने आए। ऐसे होते हैं। अब धारण कर लिया, अब उस चीज को हम दूसरी बात को धारण करने आए। एक इसी चीज को ये था, बात नहीं ध्यान आ रही, पर एक था कि जो भीष्म पितामह जी थे और युधिष्ठिर जी थे, तो द्रोणाचार्य ने पता नहीं क्या किसी ने कुछ बताया, तो कुछ कहा होगा किसी, तो युधिष्ठिर से को सिखाया गया, कोई श्लोक बताएगा कुछ, तो जब बताया गया तो वो करीब 10-15 दिन तक वो नहीं आए वहाँ जो होता गुरुकुल में। तो भीष्म पितामह तिर गए, अरे वो ही देखते थे जाते बच्चों को, उन्होंने कि वो नहीं आया युधिष्ठिर, उन्होंने गए, उन्हें क्यों नहीं आया? तो उनके पास गए तो उससे पूछा भाई तुम जा क्यों नहीं रहे, कर क्या रहे हो? तो उनने कई श्लोक सुनाओ जो पढ़ाया था। तो उनने की श्लोक, तो उन्हें लगा कि लगता ही तो मूड है बिल्कुल, वैसे आज इसे पता ही नहीं कुछ इतने दिन। तो उनने कही ऐसा कैसे हो सकता, लोगों ने जो बताया तो बहुत ज्ञानी है, बहुत धर्मात्मा है, तेरी बुद्धि ऐसे कैसे होती? तब उनने की सही बात बता। तब उनसे पूछा तो उनने बताया कि जो चीज हमने अभी धारण नहीं की वो हम आपसे कह कैसे, जो चीज हमने धारण नहीं किया उस चीज को अपने मुखार बिंदी से कैसे निकालें कि ये चीज होती है। पहले हमें अनुभव होना चाहिए ना, हमें अनुभव नहीं हुआ दादाजी, हमें अनुभव नहीं हुआ तो हम कहें कैसे? भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए और उनको युधिष्ठिर गले से लगा लिया कि बेटा सच्चा ज्ञान तो तुझे हुआ, सच्ची शिक्षा तो तूने ली है, तूने बता दिया कि शिक्षा कैसे ली जाती है। तो इसके मतलब यही है कि भाई जितना लो उतना आना चाहिए और उतना मत लो जितना नहीं आना चाहिए। जैसे कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। उतना ही थाली, जितना लो थाली में कि जाए ना नाली में, कहावत से कह देते हैं, पेट में आ जाए थाली में बर्बाद ना हो अन्न के लिए। ऐसे ही सत्संग का है मोल, जैसे अन्न का मोल है वैसे सत्संग का मोल है। बहुत प्रवचन बहुमूल होते हैं, उतना ही लो जितना धारण कर सको। अनावश्यक पूछने लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? वो धारण नहीं कर पाओगे, ज्यादा लेके क्या करोगे? ज्यादा लेके क्या करोगे? क्योंकि वो तो धारण ही नहीं हो रहा है, धारण भी कैसे करोगे? क्योंकि हम तो संसार में लगे हुए, हम धारण नहीं करना चाहते। हम तो संसारिक भोग, संसार चीज, संसार में रह के बस एक टेक और लगा देते। भगवान ये बताओ हम संसार में रह के कैसे करेंगे? हम संसार में एक चीज जरूर कहेंगे, संसार में रह के कैसे करेंगे? कुछ नहीं, संसार में रह के
इस बात को हैशटैग बना दिया, संसार में रह के, पहले से बना दें क्या, संसार में रह के। तो जब तुमने मान ही लिया, डिसाइड कर लिया संसार में रह के, तो आगे कैसे होगा। जैसे संतों ने बताया कि पंडित जी आए संत पुरुष के पास, थे संत, उनके पास कथा करने, कथा करी, तो लास्ट में उन्हें कि भगवान कुछ हम पे कृपा कर दो। सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने बताओ क्या चाहिए। तो उनने कही हाथ जोड़े पाए जोड़े, उन्होंने कि भाई मुझे एक पुत्र चाहिए। कि ठीक है जा दिया। उनने कही थोड़ी हमें धन दौलत हो जाए, हम इधर उधर भटकते, कही ठीक दिया। फिर बोले थोड़ी सी भगवान भक्ति में, जब भाग गए, निकल यहाँ से, भाग जाए से, भगवान की भक्ति, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, निकल यहाँ से। तो फिर वो बड़ा पंडित जी हो गया, उन्होंने कहा अरे महाराज हमसे गलती हुई। कि हाँ तुझसे गलती हो गई। तू अगर सर्वप्रथम कहता भगवान भक्ति चाहिए, फिर कहता हमें थोड़ा सा संसार में पुत्र चाहिए यार, तो हम मान लेते। तूने क्या किया, सबसे पहले पुत्र को रखा, फिर दौलत को रखा, फिर जाके भगवान को। तीसरे नंबर पे सबसे पहले भगवान को रखना चाहिए, फिर जाके धन दौलत, फिर जाके पुत्र आदि, ये कुछ भी जो चाहिए तुम्हें। तुम सबसे लास्ट में भगवान रख रहे हो, शर्म नहीं आती तुझे, चला यहां से। तो कहने मतलब ये है कि हम सर्वप्रथम किसे रखते हैं, हम सर्वप्रथम संसार रखते हैं। महाराज जी हम गृहस्थी हैं, हैशटैग गृहस्थी हैं। आजकल चल गया ना हैशटैग, तो हैशटैग गृहस्थी, हैशटैग संसारी, हैशटैग विलासी, हैशटैग भोगी, हैशटैग संभोगी, हैशटैग स्त्री लंपट, हैशटैग पुरुष लंपट। मतलब पहले से कह देंगे हमें अपने पति से बहुत प्यार है, हमें अपनी पत्नी से बहुत प्यार है, हमें अपने बच्चे से बहुत प्यार है, हमारी बेटी, हम उसकी शादी नहीं कर लेंगे तब तो हम कैसे क्या करें, हमारा कर्तव्य है ना। ससुरों तुम्हें असली अपना कर्तव्य तो पता नहीं है, और झूठे कर्तव्य में ये हमारा कर्तव्य है। संसार में जो मलमूत्र बिखेर रहा वो ही कर्तव्य, क्योंकि संसार में कहते हैं भाई ये हमारा कर्तव्य है, लड़की की शादी होनी चाहिए, लड़के की शादी होनी चाहिए। तुम करोगे लड़के की शादी, यश अपयश लाभ हानि सब विधि के हाथ, सब कहते हैं ऊपर से जो जोड़ी बन के आती, ये मानते तो दुष्टों बेवकूफों, ये क्यों नहीं मानते हो कि भाई वो सब लिखा हुआ, तुम करो ना करो उसकी शादी होगी वहीं जहां होनी है, तुम या ना करो यहां करो वहीं होगी, कैसे होगी वो जाने। इतना तो मानते हो। कर्म करना तुम्हारे अंडर में है, कर्म करना तुम्हारे बस में है, लेकिन फल भोगना तुम्हारे बस में नहीं। कर्म करके फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये उसके नीति के ऊपर है, वो देगा खत्म कर। इसीलिए फल की गीता में कहा गया फल की इच्छा मत करो, फल भोग है ही नहीं, फल भोग है ही नहीं, कर्म ही है। ये कर्म योनि है, कर्म करना बस, जो मिल रहा बस खत्म काम। अरे पेट रोटी कपड़ा मकान इतना हो गया बस खत्म काम, और बाकी परहित में करो। करना क्या, फिर कर्म करो, करित परहित में सेवा करो, अपने पेट के लिए हो जाए फिर दूसरे को करो। क्या बोलते हैं कि हिंदी में कहते हैं सर्व संपन्न सर्व कुटुंबकम, क्या कहते हैं हमें तो पता नहीं संस्कृत इतना हम पढ़े लिखे नहीं, बस इतना जानते कि सब कोई सुखी रहे। उठो जागो हरि शरण करो, हैं कहते ना उठो जागो हरि शरण करो, विश्व का कल्याण हो, ये जरूर जानते हैं कि विश्व का कल्याण हो। सब प्राणी में सद्भावना हो, ये हम कहते हैं, हमारे यहाँ स्लोगन है सनातन में, सब प्राणी में सद्भावना हो, एक जैसे प्राणी। सद्भावना मतलब, सद्भावना का मतलब पता क्या है, सबको प्रेम से देखें, भगवान की अनुभूति करें, यही कामना करते हैं संत पुरुष, यही स्लोगन लिखवाते हैं, यही हमारा सनातन है। सनातन ये तो ना कहता ऐसे बन जाओ वो बन जाओ, अंधविश्वासी बन जाओ ऐसे बन जाओ, नहीं, सब में विश्वास करो, अंधविश्वासी मत मानो। किसी अंधविश्वास को इतना मत बढ़ाओ कि वो तुम्हारी बेड़ी बन जाए। तो इसीलिए यह है कि मानो भगवान सब जगह समान रूप से है, और अपने शरीर के अंदर भी रहता है, और ये मन बुद्धि शरीर ये उसी का है, सारी इंद्रियां उसी की हैं। ये मानना पड़ेगा, अपने को इस कर्तापन से छोड़ना पड़ेगा कि हम करते हैं, ये मन करता है,
क्या मन कर रहा है, देखना पड़ेगा दृष्टा बन के, मन कर रहा है, इंद्रियां हो रही, ये हो रही, देखना पड़ेगा बार बार। पदार्थ गुण में लिप्त हो रहे हैं, पदार्थ गुण में बरत रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जब इस चीज को देख लोगे, इस चीज को महसूस कर लोगे, तो सब चीज समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। मतलब यानी जो आपको काम करो लो मत, ये सब धीमे धीमे शांत हो, एकदम नहीं शांत हो गए, धीरे धीरे शांत होंगे। थोड़े आएंगे फिर कम आएंगे, 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 थोड़े आएंगे कम आए, थोड़े आएंगे फिर कम आए, थोड़े बस खत्म। जैसे लहर उठती तेज उठती, फिर कोई चीज कहते ना, कुछ जब आतंक जो आता है, कोई चीज डालो तो उठती है, फिर पानी ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, हो सकता फिर वापस फिर जाए, फिर गिरेगा, फिर जाता, फिर धीरे धीरे करके शांत होने लगता। ऐसे ही इंद्रिय, मन, कर्मेंद्रिय, ये सब बुद्धि, ये सब चीजें धीरे धीरे शांत होता है। क्योंकि अनंत जन्म से तुमने खलल मचाई रखी ना, इस मन, इंद्रिय, बुद्धि के अंदर खलल मचा रखी है पदार्थ विषयों को देख के। तो अब धीरे धीरे शांत होगा। तो फिर संत पुरुष के प्रवचन सुनने से और उस सुन के करने से शांत होगा। सुनने से नहीं होगा, सिर्फ करने से भी होगा। करोगे तब तक नहीं होगा, सुनते रहो कुछ नहीं मन होगा। जब तक हम रोटी नहीं बनाएंगे तब तक हम पाएंगे नहीं। सुनने से या उसकी विधि जानने से, दिन भर जानने से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। इसी के साथ राधे बाबा की राधे राधे।